Hello student, today we discuss on a new topic that is phylum Acandermata। देखो Acandermata का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी एनिमल। तो इन्हें क्या बोलेंगे? स्पाइनी बॉडी एनिमल कहते हैं इन्हें, स्पाइनी बॉडी एनिमल, क्योंकि इनकी कंप्लीट बॉडी पे आपको स्पाइंस मिलेंगे। इनकी बॉडी पे आपको, यानी इसकी बॉडी जो होती है लेथरी होती है, ऊपर से लेदर लाइक अपीयरिंग आती है, स्पाइंस होते हैं इसकी बॉडी पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बॉडी होती है इनकी। ये इनकी हैबिटेट देखी जाए तो ये जर्नलीज होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिव मेराइन। ये जर्नलीज होते हैं, मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन्स होते हैं ये, मोस्टली मेराइन, यानी सी वाटर में जर्नली आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी बॉडी पे कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, यानी जैसे पीछे जो हमने किया था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में काफ़ी सारी सेगमेंटेशन देखने को मिली थी, मोलस्कन में भी कुछ सेगमेंटेशन थी, लेकिन इसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, नो सेगमेंटेशन। और इसके अंदर जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है वो इसके अंदर एब्सेंट मिलेगा। हेड जो पार्ट होता है, हेड एब्सेंट। इसकी जो सिमेट्री होती है, दे जनरली रेडियल सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे पार्ट में, इनकी जो बॉडी होती है वो अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्रिकल शो करती है, नॉर्मल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करती है। सिमेट्री देखें, सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज, इन अडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, राइट। अब ये ट्राइब्लोब्लास्टिक तो होंगे, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, 3 लेयर आपको प्रेजेंट मिलेगी, गैस्ट्रोसेस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसे कहते हैं ट्राइब्लोब्लास्टिक। और इसमें जनरली क्या मिलता है, और सिमेट्री के अलावा इसमें अगर और पार्ट देखे जाए तो इसमें जनरली हमें सिलोम जो कैविटी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट मिलती है। तो क्या होते हैं? दे आर सिलोमेट, दे आर सिलोमेट। सिलोमेट जो होती है एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनती है। मेसोडर्म थोड़ी सेपरेट हो जाती है, यानी एट द स्टेज ऑफ गैस्ट्रोला एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अगर मेसोडर्म जो होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बिल्कुल सेपरेट है, तो इसका मतलब क्या, कौन सी है? वो सिलोमेट है, उसके अंदर ट्रू कैविटी आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जनरली गिल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन कैसे होगा? गिल्स, अनमोडिफाइड गिल्स मिलेंगे, यानी प्रॉपर्ली मॉडिफाइड गिल्स नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा होगा यहाँ पे। एंड एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होगी, माउथ टू एनस तक मिलेगी। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप with 2 opening, complete type with 2 opening, और 2 opening कौन सी है? माउथ एंड एनस, राइट। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सिंपल टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम में इसमें जनरली वेल मॉडिफाइड नहीं मिलता, सिंपल टाइप का मिलता है। सिंपल नर्वस सिस्टम मिलेगा, जस्ट गैंग्लियन बनेगा, सिंपल नर्वस सिस्टम। और ये जो होते हैं वर्टिब्रेट के काफ़ी नियरली होते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेटा के इसलिए नियर होते हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है इनकी, वो जस्ट सिमिलर होती है वर्टिब्रेटा के। दे आर क्लोज टू वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ह्यूमन भी आता है। वर्टिब्रेटा में कौन होता है? ह्यूमन के, ह्यूमन बोल सकते हो, फ्रॉग बोल सकते हो, फिशेस बोल सकते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। दे आर क्लोज टू वर्टिब्रेटा।
बिकॉज हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होती है सिमिलर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर होती है। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो इसके अंदर आपको सिमिलर देखने को मिलता है। इस बेस पे क्या होता है, ये उनके काफ़ी ज़्यादा नियर होते हैं। अब इसका डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो इसमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बीच में सेंटर में यहाँ पे इस तरह आप इसमें सर्कुलर भी बना सकते हो। एक सर्कल बना हुआ इस तरह से, एस्टेरिस का बनाए तो इसमें एक आर्म निकलेगी इस तरह से, इस तरह की आर्म निकलेगी इसमें, फिर यहाँ से एक आर्म निकलेगी। तो इसमें जनरली 5 आर्म आपको दिखाई देंगी लाइक दिस, इस तरह जाएगी। ये इस तरह की आर्म होती हैं। और इसके आर्म आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के कप्स होते हैं। इसके थ्रू क्या करती है, पानी को बाहर निकालते हैं इस प्रेशर के साथ में, और पानी को जो प्रेशर के साथ में बाहर निकालेगी तो उससे इसकी बॉडी मूवमेंट करेगी। और इसकी बॉडी पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे लाइक दिस। तो ये स्पाइंस होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइंस होंगे यहाँ पे, इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो इनकी बॉडी में क्या होती है? स्पाइंस होती है। यहाँ पे इसकी माउथ मिलता है, दिस इज द माउथ। और ये होते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से मूवमेंट करते हैं। इसकी आर्म से मूवमेंट होती है और इससे मूवमेंट होती है। और ये होते हैं इनकी बॉडी में स्पाइंस, कांटे होंगे, स्पाइन। और ये माउथ पार्ट होता है, ये इसकी आर्म होती है, आर्म। तो जनरली इसके अंदर 5 आर्म आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है एस्टेरियस का, यानी इसे बोलते हैं हम स्टारफिश, राइट। तो इसमें माउथ पार्ट मिलेगा लेकिन हेड वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसकी बॉडी देख सकते हो यहाँ पे। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कप लाइक सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से वाटर को प्रेशराइज किया जाता है बाहर, और जिसकी वजह से रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे ये। तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम help in movement, help in movement, राइट। और बॉडी का जो प्रोटेक्शन होता है वो स्पाइन से होता है। स्पाइन ऑन बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर, फ्रॉम प्रेडेटर, अदर एनिमल्स इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रेडेटर। इसका काम प्रोटेक्शन का हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इसमें। इसमें रिप्रोडक्शन जनरली इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेट सेक्सेस। और सेपरेट सेक्सेस के अलावा इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के ज़्यादातर एक्सटर्नल मिलता है, पानी के अंदर मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी डायरेक्टली अडल्ट जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। यानी जो बेबी बनेगा यहाँ पे, छोटे यंग वन बनेंगे, वो डायरेक्टली अडल्ट जैसे दिखाई नहीं देगा जैसे ह्यूमन में होता है, अडल्ट जैसे दिखाई देता है। इसमें कुछ और बीच में लार्वल स्टेज भी आती है। कैसी आती है? लार्वल स्टेज भी आती है। तो जो स्टेज लार्वल स्टेज के थ्रू अडल्ट में आ रहा है तो उस स्टेज को कहते हैं ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी मेटामॉर्फोसिस होती है, ऐसे स्टेज को बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल होता है एंटीडॉन, यानी इससे कहते हैं फीदर स्टार,
फेदर स्टारफिश होती है इसे, और सी अर्चिन, ये काफ़ी फेमस है डेवलपमेंट के लिए, इसके ऊपर सेक्सोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर। एंड स्टारफिश एस्टेरियस को बोलते हैं, स्टारफिश यानी एस्टेरियस, राइट। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो दैट इज अबाउट द फाइलम एकेंडरमेटा, दैट्स ऑल।